पटना के अंदर गर्म होती ही नहीं है। यहाँ के में 6-7 साल की अंदर था, पटना के अंदर 10 साल में भारी रहा हूँ, लेकिन साल की है 1990 की बात आई है। फाउंडेशन में पटना शहर से श्री गुरु भाई वर्मा की कार्यशाला बुलाई, विषय रखा स्वच्छ भारत सुंदर भारत। मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था, अचानक आ गया तो लोगों ने मुझे मुख्य अतिथि बना। हाँ, अभी तक मैंने पूछा है मुख्य अतिथि का दर्शन कराइए, तो अंत में एक आदमी ने कहा कि सर आईना लाओ का। भारत की स्वच्छता आज विश्व में नामी दुनिया में नहीं जाती। सिंधु घाटी में जो स्वच्छता का नमूना हम लोग को मिला है इतिहास के पन्नों में, वो संसार के लिए अनूठा है। वो हमारी चीज थी, हम शायद भूलते जाता। और हमारी उपनिषद से तो शेर को ही सुंदर कर दिया। कहा सत्यम शिवम सुंदरम, यानी जो सुंदर है वो शिव है, जो शिव है वो सत्य है। सत्य का मालूम होता है, जैसे हमसे आपसे कोई पूछे मई जून के महीने में कि आम के पेड़ में फल लगा है, तो हम कहेंगे हाँ लगा है। लेकिन अभी कोई पूछे पटने में कि आपने कहा था कि आम के पेड़ में फल लगा है और 4 महीने 3 महीने के बाद आपकी बात तो असत्य हो गई। इसीलिए सत्य का 2 हिस्सा होता है, 2 उसकी विभाजन होते हैं। एक होता है रिलेटिव ट्रूथ, अपेक्षित सत्य। अभी सही गुलाब के पौधों में गुलाब खिले हैं, सच है, लेकिन अपेक्षित है, परसों नहीं रहे, सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। यानी गुलाब की सुंदरता भी अस्थायी नहीं है, नहीं रहेगी हमेशा। लेकिन शिव के बारे में कहा जाता है कि वो सृष्टि के आदिकाल से अगर अंत होता है तब भी वो रहेंगे, अंत के बाद भी रहेंगे। वे ही सुंदर है क्योंकि हमेशा सुंदर है, वो अस्थायी सुंदरता नहीं है, हमेशा सुंदर है। और सत्य का मानी भी होता है शब्द का कि जो किसी काल में किसी समय में वैसा ही रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। शिव को सत्य कहा गया, सुंदर कहा गया। और यह हमारी उपनिषद से पंक्ति है, भारत की के दर्शन शास्त्र की का उसको नगीना बोलते उपनिषद। और स्वच्छता को 3 हिस्से में बांटेंगे। एक जो शरीर का, फिजिकल, समाज का, मोहल्ले का, देश का, इसकी एक स्वच्छता होगी। दूसरी मन की स्वच्छता, मन की निर्मलता, और तीसरी आध्यात्म की निर्मलता। आदमी 3 सतहों से गुजरता है, 3 फेज से गुजरता है, एक फिजिकल, एक मेंटल, एक स्पिरिचुअल।
तो बहुत सोचता को हम लोग कायम कर सकते हैं, थोड़ा दृढ़ निश्चय चले, थोड़ा जागरूक हो जाए, वो तो हो जाता है। मन की सफाई, मन की निर्मलता थोड़ी बड़ी हो, दवाओं से नहीं ठीक होगी, शारीरिक इलाज से नहीं ठीक होगी। और आध्यात्म को ऐसी चीज निर्मल है, आध्यात्म में प्रवेश जैसे करेंगे वहां तो निर्मलता ही की निर्मलता है, और वहीं पर है सत्यम शिवम सुंदर। आगे जाइएगा तो यही मिलेगा, वही शिव है, वही सुंदर है, वही सत्य है। हम लोग ने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाइए। आप गुरु बनाइए अथवा नहीं बनाइए, शिव गुरु हैं। स्कूल में बच्चे पढ़े अथवा ना पढ़े, स्कूल चलता है, स्कूल है। ठीक इसी तरह से शिव को आदि गुरु कहा गया, जगत गुरु कहा गया, गुरु कहा गया, गुरु का गुरु कहा गया, वो गुरु नहीं। लेकिन जब तक अपना नहीं बनाएंगे हमको आपको उसके परिणाम नहीं मिलेंगे। और इसके लिए कोई विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें बहुत नए लोग भी होंगे। मैंने शिव को गुरु कैसे माना? 1974 में 1974 मैं पटना विश्वविद्यालय में कानून का विद्यार्थी था। 7वीं 8वीं क्लास से स्मशान जाता था, किसकी हासिल नहीं हुआ। एक दिन 2 बजे रात में यही आराम नहीं, वहां एक गांधी स्मशान है, वहां बैठा हुआ था। स्मशान में 2 बजे बैठा जाता था। तो मेरे मन में ख्याल आया, ये सबसे बड़ा ख्याल आया, मेरे मन में भी ख्याल आया कि सभी कहते हैं कि गुरु भगवान होते, तो ये भगवान गुरु क्यों नहीं? देखिए मैंने शिव गुरु कैसे, कुछ पता नहीं शिव गुरु नहीं जानता। लोग कहते हैं कि गुरु भगवान होते, तो मेरे मन में आया तो भगवान गुरु का नहीं होते। मैंने अपने पिता जी से सुन रखा था, तो बाद में डॉक्टर गुरु थे, वो माँ को कहते थे कि भगवान शिव को कहते हैं। भारत का आचार्य शिव को महेश्वर ईश्वर कहता है, माँ को कहते थे मुझको इससे मतलब नहीं था, मैं तो अस्पताल में सांसा कर रहा था। तो जब मेरे मन में आया कि भगवान गुरु क्यों नहीं है, और ये ख्याल आया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, स्कूल में लगे पढ़ते हैं कि गुरु भगवान होता है और भगवान शिव को कहते हैं। मैंने शिव को गुरु मान लिया, सोचा मैंने कि हम शिव को गुरु मान, मैं शिव को गुरु मान। आदमी की सोचने ताकत होनी चाहिए। मैंने सोच लिया तो सोच लिया, मैंने कहा मैं शिव को गुरु मानूंगा, ठीक है। बहुत धोखा खाया था पूजा पाठ की दुनिया में, तो 3 शासन मैंने बना लिया, 3 काम हम नहीं करेंगे। मैंने कहा 3 काम नहीं, कोई तो था नहीं, सोच रहे विचार है। मैंने कहा कि महादेव आप जैसा तस्वीरों में दिखते हैं, अगर उतर के आएंगे मैं आपको गुरुदेव मानूंगा, यदि आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। क्योंकि मद्रास आज का स्मशान में जाते जाते मैंने देखा था आकृतियां शिव के रूप में उतरते हुए, और बाद में पता चलता था ये प्रेतात्मा। मैंने कहा कि आप जो तस्वीरों में शिव दिखता है वैसा आएंगे मेरे सामने और कहेंगे मैं शिव हूं, मैं आपसे सीखूंगा कुछ, मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा। दूसरी शर्त मैंने बनाई कि आदमी के रूप में आइए, कहेंगे हमें मार हम सिस्टम में गुरु भगवान होता, हम ही महादेव हैं, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। और तीसरी शर्त मैंने उसी रात को बनाई थी
कि अब तक जो भी पूजा पाठ नहीं किया है बचपन से लेकर आज तक, इस क्षण के बाद नहीं करूंगा। मास्टर बदल गया, अब पुराने मास्टर की पढ़ाई नहीं करूंगा। यही सोचता है मेरी बड़ी परेशानियां हूं। ये तो मन जानता है कि महादेव और शरीर में नहीं है, नहीं बोलेंगे कौन सी चाहेगा। एक कोई उपाय नहीं था, मैंने शरीर गुरु मान लिया। 74 में गुरु माना, 83 में लोगों को कहना शुरू किया कि शुरू में गुरु है। उनको जो मेरे स्मशान के साथ थे, जब मैं मैक्सलेस था बड़ौदा में, मैंने मिलने आया उससे, मैंने कहा कि आप लोग स्मशान जाते हैं क्या? लोग कहाँ जाते हैं? हम गाड़ी छोड़िए शिव गुरु माना। तो उन लोगों ने बताया हाकिम जाने से महादेव गुरु सच है। हमको आज हम किसी को बोले ही नहीं, इसको कैसे मालूम है कि शिव गुरु है? उन लोगों ने बताया कि किताब में लिखा हुआ है शिव गुरु। यानी हम आशा से बात जाने हैं कि शिव गुरु। मैं तो भगवान सरस्वती गुरु माने बैठा था, और 8 वर्षों के अंतराल में जो मुझको हासिल हुआ शिव से, अपने गुरु से, उसी का नतीजा है कि मैंने ठान लिया था लोगों को बताऊंगा कि शिव गुरु हैं, तुम उनकी ओर बढ़ो, उनको अपना गुरु बनाओ। वो तो गुरु है, मानो क्या नहीं मानो, वो तो गुरु रह नहीं गए। ईश्वर से गुरु कैसे है? और तब से हमने प्रेम करना शुरू किया। आपको आप ही मेरा साथ देते हैं कि शिव को अपना गुरु, और ये 3 सूत्र तो निकले, निरूपित हुए। उसके पीछे कोई कारण नहीं, जो हमको महादेव से सीखा वो 3 सूत्र हैं। और इसका कोई विज्ञान नहीं है, एक ही विज्ञान है कि आप भूल नहीं जाए कि आपने अपने गुरु शिव से रिश्ता बनाया है। रिश्ते जब आप भूलते हैं तो रिश्ते सो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है फ्रेंडशिप मस्ट बी रिन्यूड। दोस्ती का नवीकरण कीजिए, मित्रता का नवीकरण कीजिए। संबंधों के साथ भी ऐसा ही है। जब आप संबंध बनाते हैं कि शिव मेरे गुरु, शिव शिष्य अपने गुरु रहे, सभी शिष्य हैं शिव गुरु। जब हम आप संबंध बनाते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, तो भूल जाएगा। धरती की भाग ऐसी है क्या भूल जाएगा। 40 साल के लोगों को हो गया, और आज तक सुबह में शिव मुझको याद नहीं आता। सुबह उठता हूँ, ससुरी चाय आना, शिव नहीं आना। ये उनकी स्थिति थी। इसलिए हम लोगों ने कहा कि 3 काम जरूर करना भैया शिव गुरु मान के। जब भी मौका मिले ये सोचना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए। दूसरा हमने कहा कि गप करना नहीं है, बहुत फालतू गप करते हैं हम लोग। गप करना के शिव मेरे गुरु में आपको भी हो सकते हैं भाई। और तीसरा हमने कहा कि जब शिव को गुरु माना है, किसी को भी गुरु मानेंगे आप तो प्रणाम तो करेंगे। जब शिव को गुरु माना है तो उनको प्रणाम करने की कोशिश करिए। कम से कम दिन भर में 5 बार का नमः शिवाय करिए, 108 बार नहीं कर सकते हैं तो। ये तीनों काम बस इसलिए है कि हमारा आपका हम इस बात को याद रखे कि शिव हम लोगों के गुरु। और जब जैसे जैसे शिव आपके गुरु होते चले जाए, किसी को बड़े बड़े जरूरत नहीं, वो गुरु है वो खुद ही आपकी मदद करता, गुरु ही करते। और नहीं किसी से पूछने की जरूरत है हम शिव को गुरु माने कि नहीं माने। वो जगत का गुरु है, जगत के एक आदमी को उसको गुरु मानने का अधिकार है। किसी को किसी से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं कि अब शिव को गुरु माने कि नहीं माने। लेकिन अच्छी बात तो बतानी चाहिए। किसी को अचूक बीमारी, अशास्त्र बीमारी की अचूक दवा मिली हो और वो चुप रह जाएगा तो फिर दूसरे से लाभ में दूसरे नहीं। इसलिए 3 काम जरूर करिए। जैसे जैसे शिव की ओर आप बढ़ेंगे
गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है, और फिर मार्ग को गुरु बनाएगा तो विद्वान बनाएगा, पहलवान को गुरु बनाएगा आपको पहलवान बनाएगा, दर्जी को गुरु बनाएगा आपको बढ़िया दर्जी बनाएगा, संगीत सिखाने वाले को गुरु बनाएगा तो आपको बढ़िया संगीतज्ञ बना देगा, शिव को गुरु बनाएगा तो शिव ईश्वर है, महेश्वर बनाएगा तो आदमी को शिव होगा, और काम गुरु का है, अपने महिला गुरु की क्या जरूरत। और ये आध्यात्मिक विधान है, राजनीतिक मामला नहीं है। आज ही आप लोग आए हैं, 5,000 लोग हैं, कितनी शांति से आए, कितनी शांति से बैठे। गोरखनाथ कहते हैं, छत्रनाथ के श्री गोरखनाथ कहते हैं, हवा की रक्षा जी बाबा, हवा करने चले, हवा की रक्षा जी बाबा, हवा को न बोली बाबा, बहुत लोग बोलेगा लेकिन सरकार पढ़ा, हवा की न चलेगा, हवा की न बोलूंगा, क्या उलट दीजिए इसको, हवा की न बोलूंगा, हवा की न चलेगा, धीरे धरेगा पाँव, अपने पाँव को धीरे धीरे रखेंगे, चलने में धीरे धरेगा पाँव, गर्व न करेगा, मन गर्व नहीं करेंगे। यहाँ पे 20 साल का होता है ना, तो मुझ ऐसे सकता, अरे भैया आप महादेव जी से नमन करते, नमः शिवाय भी करते, तो किसी को प्रणाम करिएगा, झुकिए ना हमारे साथ, करिएगा कैसे? प्रणाम झुकने की प्रक्रिया है, मन को झुकाने की प्रक्रिया है, प्रणाम मन तो करता नहीं, मन करता। गर्व नहीं करेगा, सहजे रहेगा, गर्व नहीं करेंगे, सहज रहेंगे। भड़क गोरख राम, गोरखनाथ कहते हैं, भड़क गोरख राम। तो 3 काम करिए, अगर शिव सचमुच में आपको गुरु हो जाएंगे तो आप सुंदर हो जाएंगे, परिवार सुंदर हो जाएगा, समाज सुंदर हो जाएगा, और इस संसार में सुंदर हो जाएगा। लोग दिलों में शिव को बसाने की कोशिश करिए, बाकी जगह बसाने क्या की दिलाओं तो कंकर में है, लेकिन लोग दिलों में शिव को उतारेगा तो दिल मंदिर हो जाएगा, उस पर शिव रहेंगे, और तब आदमी कितना खूबसूरत होगा, कितना सुंदर होगा। शिव को नहीं देखते, उनके गण होते हैं शिव के, गण में आने उसी से बनाए गणतंत्र, शिव के गण होते हैं, किसी देवता का गण नहीं होते, यानी उनके लोग होते हैं, पूरी तरह डेमोक्रेटिक, और देवताओं का गण नहीं होते, शिव के गण होते। देखिए वो लोगों के साथ कैसा चलते जाता है, और किताबें कहती हैं उनके गण कोई शरीफ आत्मा नहीं है, देखने में तो नहीं है शरीफ, भूत प्रेत अंतम पंतम। देखिए समस्त शक्तियों का जनक है वो, जिसकी इच्छा मात्र सृष्टि का सृजन पालन और भय होता है। उसके आभूषण कौन है? गणाभरण है, सामान्य लोग उसके आभूषण। तो शिव में तो कोई आवेश नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, भक्ति में दिखता है, शिव में नहीं दिखता, जबकि पूरा आवेश है, लेकिन देखने में लोग कहते हैं भोला है, शिव को लोग भोला बोलते, भोला बाबा, भोला बाबा ने बताया लेकिन हमारा भोला बाबा है कम करता, मेरा बुजुर्ग बाबा है कम करता, शिव को भोला कहना है। हमको आपको भी उनकी तरफ करना चाहिए, शक्तियाँ रखें आप, लेकिन बाहर से कुछ भी पता नहीं चले। आप इस प्रोग्राम में आए, लोगों ने प्रशंसा की आपकी, मैं आया तो लोगों ने प्रशंसा की, 5,000 लोग आए, पता तक नहीं चला। हॉल में देखे कोई बाहर बैठा, लोगों ने कहा कि हॉल में देखी कोई आवाज नहीं है, उनका बिल्कुल नहीं है। तो शिव के का कोई लक्षण है कि वो शहर से गुजर जाए लाखों की संख्या में,
तब भी शायद को पता नहीं चलता। आप लोग को याद होगा 17 जनवरी को रांची में जो कार्यक्रम किया था हुआ था प्रभात तारा मैदान में 4 लाख लोग थे, 3 लाख से जरूर ऊपर थे और प्रशासन से कहना पड़ा इतनी शांति हम लोग नहीं दी, शहर में भी मैदान। तो आप सुनते से हैं, हम सुनते से हैं, अपने गुरु की गरिमा जरूर रखेंगे, उनकी प्रतिष्ठा जरूर रखेंगे। लोग देख के कहेगा कि महादेव का चला जाएगा। आपके आचरण आपके व्यवहार से लोग ऐसा होना चाहिए कि लोग देख के कहें कि महादेव का चला जाएगा, साधु जाएगा। और कुछ कैसा है ये भाई आप तो जबरदस्ती जहाँ आप लोगों ने दिल बना दिया। अब कोई ऐसा है देखते हैं जी। पटना से है जिज्ञासा, कुछ शिव के शिष्य चलते चलते शिष्यता के रास्ते से ही गायब हो जाते हैं, क्यों? कोई बड़ी बात तो नहीं, जो पकड़ेगा नहीं छोड़ेगा। कुछ शिष्य से चलते चलते रास्ते से ही गायब हो जाते हैं, समझिए उसको पकड़ा ही नहीं। और पकड़ा है तो किसी ऐसी चीज को पकड़ा है जो धरती से जुड़ी है। जैसे मैं मन बना हूँ और भी मन बना है, अब बैठने वाले को लग रहा है कि हम कितना काबिल हैं कि 5,000 आदमी उनको सुन जाए। अब इस सम्मान को जो पकड़ेगा वो शिव की शिष्यता में नहीं देगा, जो पैसे को पकड़ेगा वो शिव की शिष्यता में नहीं देगा। कोई वर्चा से होता है, कोई कहता है पटना के सबसे सीनियर से कहता है हमको न टिकेंगे वो यहाँ महादेव है, धरती का हम नहीं है, शिव में तो आने वाले जाने वाले तो जाता ही नहीं। एक और जिज्ञासा है, पटने से ही शिव के अंश हम हैं, परंतु पूरा जीवन शरीर को ही मैं मानता, यह मन अपने आत्मा से कब परिचित होगा? शिव के अंश को हम हैं, बिल्कुल है, क्या नहीं है। कण कण में कहा जाता है, कण कण में बात मानते हैं। शिव के अंश हम हैं, लेकिन याद करिएगा हम मन नहीं है। जो शिव का अंश है, जिसकी ऊर्जा से शरीर भी चल रहा है, वो मन नहीं है। जैसे हम आप बोलते हैं मेरी चप्पल टूट गई है, इसका मतलब चप्पल है। लोग बोलते हैं ना मेरी चप्पल टूट गई है, मेरी कलम टूट गई है, अब तलब है। वैसे हम आप बोलते हैं कि आज हमको नहीं जाना है फ्रेजर रोड, हमारा मन नहीं है, अपन है। आप भी बोलते हैं मेरा मन नहीं, इसका मन नहीं रहा, तब मन है। हमें चप्पल टूटी है, हमारी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी है, आज मेरा मन नहीं है, डाल बनना का चौक मारेगा, अब मन है नहीं, वैसा वाला कौन है? मन तो आप नहीं है, काफी करते हैं, मन मेरा नहीं काम करता। आप है कौन? इसी का पता तो नहीं चला कि कौन है हम आप, खुद को नहीं चला। अगर खुद का पता चल जाए अब तो ठीक होगा। अगर खुद का पता चल जाएगा कि कौन है हम आप, तो शिव का पता चल जाएगा। या शिव का पता चल जाएगा कि पता चल जाएगा कि हम आप कौन हैं, वही है, शिव ही है। उसी का मेंटल प्रोजेक्शन है, उसी के मानसिक चिंतन का हम लोग प्रतिफल है, अंश तो है। और शरीर को अपना मानते हैं, शरीर और मन एक साथ चल जाता, एक थोड़ा फंसी हो जाएगी ना, एक फंसी हो जाएगी ना, और दर्द करेगी ना, मन अपना काम करना छोड़ देगा, वहीं लटका रहेगा, वहीं रुका रहेगा। शरीर और मन का समानांतर चलता है।
और दोनों का नियंत्रण उसी अंश का है जिसको आपने जिज्ञासा बताया शिव अंश है, वो मन भी नहीं है, उससे मन चालित जरूर है, मन नहीं है। वो कौन है पता नहीं कौन है वो, क्योंकि हम लोग तो मन ही नहीं है, मन उसका एक हिस्सा है और मन की कोई व्याख्या नहीं है। ये विचारों को पैदा करने की अदृश्य मशीन है जो दिखती नहीं है, थॉट्स पैदा करती है, थॉट्स पैदा करती है। जी जिज्ञासा है, जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों? जिन्होंने विचारा बच्चों को स्कूल हटाना, पूछ रहे गुरु की आवश्यकता क्यों? अपने पढ़ने की लड़का कॉलेज स्कूल में भेजने के बर्बाद नहीं, जीवन गुरु की शैक्षणिक ज्ञान देता है इसलिए उसकी जरूरत है, और आपको जो ज्ञान देता है वो गुरु है। आप कौन है? मैंने कहा ना मन नहीं है। आप कौन है? ये ज्ञान जो देता है वो गुरु है। किसी का अध्यात्म यही सोचते जो यही अध्यात्म, आत्मा का भी ज्ञान अध्यात्म है, आत्मा से जुड़ा हुआ भी ज्ञान अध्यात्म है। आत्मा परमात्मा एक ही सत्ता के दो नाम है। ऐसा नहीं कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, एक ही सत्ता के दो नाम है। आत्मा कहिए परमात्मा कहिए, एक ही सत्ता के दो नाम है, दो शब्द अलग अलग है बस। जी शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है। कैसे? शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है। कैसे? आप आएंगे कोई आकर्षण तो होगा कि आप यहाँ आए हैं, चुपचाप बैठे हैं, किस कारण से आए हैं आप? शिव ने ज्ञान दिया, गुरु ने ज्ञान दिया, और तब आपको वो शिव अच्छा लगने लगा, और तभी ऐसे किया। उसके को गुजर कहते हैं, पुरानी बात याद है, बाबू सभागार में आई शिव चर्चा सुननी, कुछ सामाजिक बातों को सोचने। मूल काम तो है कि महादेव की जरूर वहां चर्चा होगी, उसको सुनेंगे। क्यों सुनने आए हैं? या तो कथा होती नहीं, या तो गुरु है नहीं, सभी शिष्य से यही ध्यान आना है जो आप गुरु की बात सुनने आया या करने आया। लेकिन याद रखिएगा, ज्ञान बड़ी खतरनाक चीज होती है। ज्ञान के कांटे से अज्ञान का कांटा निकाला जाता है। देहातों में बबूल के कांटे जब पाँव में भर जाते हैं तो बगीचे में या खेतों में, तो बबूल के कांटे से ही बबूल के कांटे निकाले जाते हैं और दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। ज्ञान जरूरी है अज्ञान को हटाने के लिए, लेकिन बाद में ज्ञान का भी कांटा फेंक दिया जाता है। वहां तो बस प्रेम ही प्रेम है, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। और प्रेम एक ऐसा ज्ञान है जो लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने अपनी चप्पल खोल के कहीं बाहर रख दी होगी, वो जब यहाँ से जाएंगे तो चप्पल नहीं रहेगी, हम एक अच्छी पहले नहीं रहेगी। लेकिन आप जानते हैं कि आपकी चप्पल कैसी है, एक यहाँ है तो दूसरी वहाँ है। चप्पल देख के आप पहचान जाइएगा कि मेरी चप्पल है। हजारों चप्पल आपके घर नहीं कहते कि बउआ है चला हुआ, ये घर आप जानते हैं कि आपका घर कौन है। आपके पैसे नहीं बोलते, वो निर्जीव है कि कितना मुक्के हैं आपके पॉकेट में, लेकिन आपको पता है कि आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं। क्यों? इसलिए उसको अपना समझते हैं, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी चप्पल, मेरा जूता। किसी ज्ञान की जरूरत नहीं, जान दे रहा तो सब ज्ञान है। जिस दिन समझ लीजिएगा कि महादेव मेरा है, महादेव के बारे में कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, आपकी ये समझ ही शिव के बारे में आपको ज्ञान देती चली जाएगी। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं।
सीधे से जुड़ने की कोशिश करिए, जीवन सुंदर हो जाएगा, समाज सुंदर हो जाएगा, संसार सुंदर हो जाएगा। कोशिश करिए, हम लोग सब करते हो गए। जाने वाले मुसाफिर हैं, एक जाते जाते हैं, शिव से जुड़ने की कोशिश करिएगा, उसको अपना गुरु बनाइएगा। गुरु ही शिव से मिलाते हैं, उनका काम ही यही है। तुम इसे तुम्हारा पता पूछ लेंगे, महादेव समादेव का पता पूछ लेंगे, अपने गुरु से ही शिव का पता पूछ लेंगे, बताएंगे काम ही यही है। अब हमको छुट्टी दीजिए, मैं तो मुंह बना दिया गया हूँ और तिथि नहीं है। और एक ऐसा एक तो है अहंकारी व्यक्ति को अहंकार की समझ नहीं है। क्यों? एक बात जानना, हर एक आदमी को अस्तित्व बोध होता है। हम जानवर को भी होता है, पेड़ों को भी होता है। हम एक सृष्टि के लिए वही परमात्मा यूनिट पॉइंट में आया है, इकाई में आया है, तो कहता है हम। आदमी नहीं ज्यादा समझता जा रहा है। तो इंसान में अस्तित्व बोध है। आप सामने शीशा रहेगा तो बाएं से घूम जाइएगा, गड़ेगा। जानवर भी घूमते हैं, वो भी बसते हैं। अस्तित्व बोध है। जब अस्तित्व बोध अपनी सीमाओं से ऊपर चला जाता है, तब इसको कहते हैं अहंकार। अब अहम भाव आकार ले लिया। ये अहंकार समझ क्यों नहीं होती है कि हम अहंकार? जब अहंकार हो ही गया तो आपको तो समझ ही खत्म हो गई, तबे ना अहंकार हुआ। सांस सांस आ रही है, जा रही है, सांस आ रही है, जा रही है। हम लोग का कोई प्रयास नहीं उसमें अन्य इतना ही होगा नहीं। और क्या जाता दूसरा सम्मान से वही होगा नहीं। देखिए नहीं समझ रहा है, अहंकारी हो गया, तो कहाँ समझ आएंगे इसको? और इसलिए कहा जाता है अहंकार परमात्मा का भोजन है। वो क्या होगा, हम मालिक नहीं सोच के मालिक थोड़ी देर के लिए, आप मालिक लेकर घूम रहे हैं, गड़बड़ी होगी। परमात्मा मूल करता है, वही करता है, बाकी सब कर्म है। परमात्मा मूल करता है, हम लोग अपने करता भूल लेंगे। एक दिन तो जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ही। तो अहंकारी को समझ कहाँ से आएगी? उसको समझ नहीं पड़ती है। समझ परिवेश भी देता है, लोग भी देते हैं, काल भी देता है, समय भी देता है, गुरु तो देते ही देते हैं। लेकिन गुरु से सानिध्य रहेगा तब ना। जी ये जिज्ञासा नहीं है, प्रार्थना है पटना में और भी संगोष्ठी को इस अपेक्षा की स्वीकृति मिले। पूरी स्वीकृति है। देखिए हम धरती से चलने वाले लोग हैं। एक दिन पटना में एक ऐसा भी समय था जब मैं पटना कंट्रोल रूम में आया था बदल के बाहर से, तो पटना में एक शिष्य से नहीं थे। 1988 में अब ये स्थिति है, मैं चोरी से आता हूँ, चोरी से जाता हूँ, सारा चोर हो गए हैं। मेरी स्थिति बड़ी बड़ी है, बकरा अपनी जाल में फंस गया है। मैं बिहार नहीं जा सकता, कोई काम नहीं करता हूँ, यूपी नहीं जा सकता, बंगाल नहीं जा सकता, झारखंड में भी नहीं जा सकता। मकड़ा अपने जाल में बैठ बैठ बना कर नहीं जाल बना हुआ है मेरा। मैं फंस गया हूँ, रो रहा हूँ, कोई मेरा रोना सोचता नहीं है कि साहब रो रहे हैं, आइए आइए मेरे आइए गजब है। तुम बोला करो हम हो आने से क्या 70 साल में सोचा हमको बोला था आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन आप अनुशासित रहें तब ना। मैं उधर गलती से चला गया, तो थोड़ी देर के बाद आप लोग देखिएगा कि मजबूत से तरफ बाहर आ रहा, कुर्ता नहीं है, आधा पैजामा है।
भाई मैं आपका भाई हूँ, आप मेरी बहन है, आप मेरे भाई हैं, आदमी की तरह बात करिए। उधर में कोई बोल नहीं सकता, सारा मैं था नहीं। एक बार जब आशीष जी जा रहे थे तो मोतिहारी में लिख कर गया कि मैं जा रहा हूँ, ट्रेन में बाहर निकले भीड़ थी, हम कहा जाए देखे ना मोटे पहले देखे रहा हूँ, पीठ पर महिलाओं ने दे मुका अब ये है बने मुका बड़े वहां तो जाए नहीं थे तो उनकी टीम बात तो घर में कोई बोली जाएगी। एक बार टाटा में पूरा लोग रहे थे नहीं जवाब नहीं ट्रेन वहां जिसको सूट किया था टूटा मस किया आइए पता नहीं बुरा नहीं लेकिन आपको महिलाएं मारती थी। चलिए पटना के वस्तु से पटना में वही जन्मभूमि रही है, जन्मभूमि भी रही है, सिवान में रहने वालों को बिहारी को इस कार्यशाला में आप आए हैं, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपको हुई हो नहीं हुई कुछ कुछ हुई है। कई वर्षों के बाद मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था, उसके बाद तो पता मुश्किल से 2 दिन के लिए आया और गया। फिर आप रहेंगे अनुशासित रहेंगे तो मैं आऊंगा, अनुशासन जोड़ेंगे तो मैं तो 32 साल प्रशासन से रहा हूँ, अनुशासन भंग मुझको पसंद नहीं है। अब ऐसे ही और व्यवस्था होती है। पटना के लोगों की तरफ से आश्वासन देते हैं अनुशासन का, क्या आपके इतिहास में साहब को आज पता चल रहा होगा कि हम लोग अनुशासित हो गए? हाँ भाई आज तो लगा। एक बार मैं लवली के आया लिख कर गया कि मैं समाचार फैल गया, जब भी जासूस रहते फैल गया। करीब 1500 आदमी इसके फाटक पर चले आए अपार्टमेंट के। अब अपार्टमेंट का सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट साहब कोई घुस रहा है ना निकल रहा है। हम 1500 रुपया निकाल के दिया कि लड्डू ला के बांटो, सारा लड्डू खा लिया, घसर को नहीं किया। अब क्या करें बोलिए? मैं हनुमान को लड्डू खिले तो काम हो जाता है। सिर से पैसा है कि लड्डू खा लेगा, घसर को नहीं किया। चलिए मैं शिव का शिव हरिनाम अनधिकार आपको खुशियों का आशीर्वाद देता हूँ। आपके जीवन के दुख कम हो जाए ये अपना गुरु से प्रार्थना करता हूँ। आप शांत रहें और शिव की ओर 2 कदम चले। आप जब भी 1 कदम चलेंगे मैं आपके साथ 2 कदम चलूंगा, इसका वादा है। आपको प्रणाम।